राशि वालों, परिवार की बर्बादी का कारण है घर के कोने में पड़ी ये तीन चीजें, इन्हें अभी बाहर फेंको। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आज आपको मैं जो बात बताने वाली हूँ वो सुनकर आप तुरंत अपने घर के हर कोने को टटोलने लगेंगे, क्योंकि आपके घर में कहीं ना कहीं तीन ऐसी चीजें छुपी हुई है जो आपके घर परिवार को बर्बादी का कारण बना रही है। हो सकता है ये चीजें इतनी साधारण लगती हो कि आपने कभी इन पर ध्यान भी ना दिया हो, लेकिन ये तीनों चीजें आपके घर में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता ऊर्जा फैला रही हैं कि आपका भाग्य, आपकी खुशियाँ और आपकी समृद्धि सब कुछ नष्ट कर रही है। अगर आपके घर में कलह-कलेश बढ़ रहा है, पैसों की तंगी आ रही है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है या किसी न किसी बीमारी से परिवार के सदस्य परेशान हैं, तो इसकी वजह ये 3 चीज़ें हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली और सबसे नेगेटिव चीज़ है टूटा हुआ शीशा या आईना। अगर आपके घर में कहीं भी कोई टूटा हुआ शीशा, फोटो फ्रेम, टूटा आईना या कोई भी टूटी हुई कांच की चीज़ें पड़ी हैं, तो इसे तुरंत अपने घर से बाहर कर दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा सबसे बड़ी अशुभता का प्रतीक माना जाता है। ये न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के रिश्तों में भी दरार डालता है। जैसे शीशा टूटा हुआ रहता है, वैसे ही आपके पारिवारिक रिश्ते भी टूटने लगते हैं। इस राशि के लिए टूटा हुआ शीशा विशेष रूप से हानिकारक है, क्योंकि इससे शनिदेव महाराज नाराज होते हैं। शनिदेव महाराज न्याय के देवता है और जब वे देखते हैं कि आप अपने घर में अशुभ चीजों को रखते हैं, तो वे आपको सजा देते हैं। इस सजा के रूप में आपके घर में झगड़े बढ़ेंगे, पैसों की समस्या आएगी और परिवार के सदस्यों की सेहत बिगड़ेगी। बहुत से लोग टूटे हुए शीशे को इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में ठीक करा देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। टूटे शीशे से निकलने वाली नकारात्मक एनर्जी आपके घर की वास्तु को बिगाड़ देती है और भाग्य दरिद्रता को आमंत्रित करता है। दूसरी सबसे नेगेटिव चीजें हैं सूखे या कोई खराब पौधे। अगर आपके घर में कोई भी सूखा हुआ खराब पौधा, मुरझाया हुआ फूल या कोई भी मृत पौधा है और अगर वो आपके घर के कोई कोने में पड़ा है, तो उसे तुरंत हटा दीजिए। जीवित पौधे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन खराब पौधे उल्टा काम करते हैं। ये आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा सोख लेते हैं और घर को नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। माँ लक्ष्मी हरियाली और जीवंतता को पसंद करती हैं, लेकिन जब वे देखती हैं कि आपके घर में मुरझाए हुए पौधे पड़े हैं, तो वे इस घर से दूर चली जाती है। इसका सीधा मतलब है कि आपके घर से धन और समृद्धि चली जाती है। इस राशि के लिए ये और भी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इससे आपके करियर में बाधा आएगी और व्यापार में घाटा होगा। बहुत से लोग सूखे फूलों को सजावट के लिए रखते हैं या फिर पुराने गुलदस्ते में रहते हैं या उन्हें फेंकना भूल जाते हैं, लेकिन ये सब आपके परिवार के लिए नेगेटिव बन सकता है। सूखे पौधों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के सदस्यों को बीमार बनाती है, मानसिक तनाव बढ़ाती है और पारिवारिक कलह का कारण भी बनती है। तीसरी और सबसे नेगेटिव चीजें हैं पुराने जूते चप्पल जो कोनों में पड़े रहते हैं। अगर आपके घर में फटे पुराने जूते चप्पल हैं, टूटी चप्पल है या कोई भी ऐसे जूते हैं जो महीने से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, कहीं कोने में पड़े हैं, तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दीजिए। जूते हमारे पैरों को जमीन से जोड़ते हैं और हमारी यात्रा के साथी होते हैं। जब जूते पुराने और बेकार हो जाते हैं, तो वे आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं। वास्तु के अनुसार पुराने जूते आपके जीवन में स्थिरता लाते हैं, लेकिन बुरी तरह की स्थिरता यानी आपकी तरक्की में रुकावट आती है, पैसा नहीं बढ़ता और आप एक ही जगह फंसे रह जाते हैं। इस राशि के लिए विशेष रूप से हानिकारक साबित होगा, क्योंकि इससे शनिदेव महाराज का प्रकोप पड़ता है। शनिदेव महाराज मेहनत और प्रगति के देवता है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आपके घर में पुराने बेकार जूते चप्पल पड़े हुए हैं, तो वे समझते हैं कि आप अपनी प्रगति के प्रति लापरवाह हैं। इसके कारण आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती है, नौकरी में परेशानी होती है और व्यापार में नुकसान होता है। बहुत से लोग भावनाओं में आकर पुराने जूते रख लेते हैं या फिर सोचते हैं कि बाद में काम आ जाएंगे, लेकिन ये गलती आपकी सबसे लिए भारी पड़ सकती है। इन तीनों चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से भरती हैं। अगर आपके घर में कोई भी चीजें बार बार टूटती हैं, जैसे कि बर्तन या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसे भी तुरंत बदल देना चाहिए। टूटी या खराब चीजों को घर में रखना आपके भाग्य को खराब करता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कहीं भी काले रंग का कपड़ा या सामान बिना वजह पड़ा है, तो उसे भी हटा दीजिए। काला रंग शनिदेव महाराज का प्रिय है, लेकिन गलत जगह रखने से ये नुकसान भी कर सकता है। घड़ी जो रुक गई है या धीमी चल रही है या टूटी है, खराब है, वो भी आपकी प्रगति को धीमा कर देती है। पुराने कैलेंडर, अखबार और मैगजीन भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, क्योंकि ये पुराने समय की ऊर्जा को घर में बांध कर रखते हैं। अब बात करते हैं
उन चीज़ों को सही तरीके से कैसे फेंकना चाहिए। सबसे पहले टूटे शीशे को लाल कपड़े में लपेट कर फेंकिए और फेंकते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूखे पौधों में पहले गंगा जल छिड़के फिर उन्हें किसी पार्क या नदी के किनारे दफना दें। पुराने जूतों को फेंकने से पहले उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी सेवा की, फिर उन्हें दान कर दें या फिर कचरे में डाल दें। इन सभी चीज़ों को फेंकने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। इन तीनों चीज़ों को घर से हटाने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, झगड़े कम होंगे और सभी का मूड अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके साफ-सुथरे और सकारात्मक घर में प्रवेश करेंगी। बच्चों की पढ़ाई में भी सुधार होगा और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य की समस्याएँ भी कम होने लगेंगी क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के जाने से सभी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में भी प्रगति होगी क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा से आपके सभी काम सफल होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखिए, घर की सफाई केवल भौतिक सफाई नहीं है, बल्कि ऊर्जा की सफाई है। जब आप अपने घर से नकारात्मक चीज़ों को हटाते हैं, तो आप अपने जीवन से भी नकारात्मकता को हटाते हैं। इसलिए आज ही इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालिए और देखिए कि आपका जीवन कितनी तेज़ी से बदलता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि भविष्य में कभी भी इन चीज़ों को घर में जमा ना होने दें। जैसे ही कोई चीज़ें टूटे, खराब हो, तो तुरंत उसे हटा दें। हमेशा अपने घर को साफ-सुथरा रखें, सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखें ताकि देवी-देवताओं की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे।